हाय बच्चों, मैं दिवाकर सिंह, यह डीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के आप लोगों के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 3 विषय गणित अभ्यास 11.1 इसमें आपका है समय का मापन। समय का मापन जैसे आप लोगों को पता है, पीछे भी कक्षाओं में बताया गया है। यहाँ भी आप ध्यान से देखिए और सुनिए। समय का मापन, समय को मापने के लिए किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? घड़ी का। यह क्या है? घड़ी का चित्र है, एक घड़ी का चित्र है। इसी की सहायता से, घड़ी की सहायता से हम समय को मापते हैं कि कितना समय हुआ है, तो इसका प्रयोग होता है किसका? घड़ी का। अब देखिए, घड़ी में 2 सुई होती है। कितनी सुइयां होती हैं? इसको हम क्या कहते हैं? सुई। जो छोटी सुई होती है घड़ी में, वह क्या बताती है? घंटा। क्या बताती है? घंटा। जो छोटी सुई होती है यह घंटा बताती है, कितना घंटा, ठीक, या कितना बज रहा है। और बड़ी जो सुई होती है वह क्या होती है? मिनट बताती है। क्या बताती है? मिनट, कि कितना मिनट का ये हुआ, ये मिनट बताती है। अब ध्यान से देखिए, इसमें 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी हुई होती हैं घड़ी में। 1 से 12 तक की सबसे ऊपर वाला, किसी किसी घड़ी में आप देखेंगे कि केवल चिन्ह बना के छोड़ देता है, लिखा नहीं होता है। तो किसी भी घड़ी में आप चीज़ एक याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब सबसे ऊपर का होता है इस 12 लिखा होता है, ठीक, वहाँ 12 होता है। यहाँ पे दाहिने साइड, जहाँ इसका मान लीजिए अगर कोई हाथ में पहनने वाली घड़ी है, उसका डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए एक पिन दिया होता है, इसके सामने क्या होता है? 3, ठीक। सबसे नीचे 12 के सबसे नीचे सिधाई में यहाँ पे क्या होता है? 6। अब यहाँ चले जाइए बगल में, 3 के सामने इसके अपोजिट में यहाँ पे 3 है, 3 के सामने कितना होता है? 9, ठीक। तो 1 2 3 इस तरह से अब 12 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। अब इसमें देखिए 12 से 1 के बीच में यह 5 मिनट होता है। यहाँ ऐसे ऐसे छोटे छोटे किसी घड़ियों में देखेंगे आप खींचा रहता है, ठीक। तो 5 होता है, यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक। यह इसमें जो होता है ये 5 मिनट होता है। जैसे यहाँ 5 मिनट, 5 10 मिनट, 5 15 मिनट। 12 से 3 के बीच में अगर मिनट चेक करेंगे तो आप, ये 15 मिनट हुआ। फिर वहाँ से 3 से अगर यहाँ आएंगे तो 5 मिनट, 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, तो कितना हो गया? 15 या 15 या 30 मिनट हो गया। उसी तरीके से यहाँ से 9 के बीच जाएंगे आप 6 से, तो इसमें भी 15 मिनट होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 45 मिनट। और 45 से फिर जब 12 पे जाएगी सुई तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। 15 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, ठीक। तो यहाँ पे घड़ी में सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपके चित्र के माध्यम से सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ से 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से फिर 12। एक दिन में अगर घंटा देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटी सुई यहाँ पे है, कितने पे है? 3 पे, ठीक। यह 3 के लगभग है, पूरा 3 के सामने नहीं होगा, यह 3 के लगभग है, पहुँचने वाला है 3 के सिधाई में। और यह 10 पे है, कितना? 10 पे। तो यह कितना टाइम हो रहा है, या कितना टाइम बता रहा है, कितना समय बता रहा है? तो अगर देखेंगे तो आप यह 3 पे है, ये तो मान लीजिए आपका हो गया कि 3 बजने वाला है। कितना कम, अगर यह बड़ी सुई 12 के ऐसे सिधाई पे रहेगी, मिनट की सुई, और यह सीधे 3 पे रहेगा, तो आपका कितना बजेगा? 3 बजेगा। अगर यही छोटी सुई 4 के सिधाई में है और यह 12 के सिधाई में है, तो कितना बजेगा? 4 बजेगा।
तो यह जो छोटी सुई है जिसके सामने रहेगा उतना टाइम बताता है कि इतने बजने वाला है या बज रहा है। अब डिपेंड करता है इस बड़ी सुई का। मान लीजिए यह 3 पे है और यह जो है इस पे है, बड़ी सुई मिनट का इस पे आ गया, ठीक, 1 पे आ गया है, तो क्या होगा 3 बजकर कितना है मिनट बता रहा है 5 मिनट। 12 से और 1 के बीच में इन दोनों अंकों के बीच में कितना मिनट होता है 5 मिनट होता है। तो इस तरह से यह आपका 3:05 हो जाएगा। तो यह बड़ी सुई जितने पे जाएगी, एक राउंड ऐसे लगाएगी अपना, बड़ी मिनट एक राउंड जब लगाती है 12 से फिर 12 पे पहुंचेगी तो वह 60 मिनट हो जाता है। जब यह 60 मिनट होगा तो यह जो आपका है धीरे धीरे 3 की सिधाई में है, जो कहाँ पे आ जाएगा 4 पे आ जाएगा। घंटे की सुई 4 पे आ जाएगा। तो इस तरह से समय को हम मापते हैं किसके द्वारा, घड़ी के द्वारा। इस समय घड़ी का मान लीजिए बहुत उपयोग है, मोबाइल में भी टाइम देता है, घर पे भी घड़ी है, हर जगह इसी के प्रयोग से आगे की दिनचर्या को हम तय करते हैं कि क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय खुलता है 9 बजे, तो घड़ी की सहायता से या मोबाइल की सहायता से जैसे सुविधा हो हम टाइम देखते हैं, उसी के अनुसार हम आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ठीक, या 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होगा। फिर 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, या कह सकते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक। उसके बाद एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं एक दिन में। एक दिन बराबर 24 घंटा, कितना होता है 24 घंटा या घंटे, ठीक। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोगों को इस घड़ी के चित्र में जो अभ्यास आप लोगों का 11.1 है, जो इसमें घड़ी के चित्र बनाया हुआ है इस तरह से, उसमें देख के आपको नीचे बॉक्स में टाइम लिखना होगा कि ये घड़ी कितना बजा रहा है, ठीक, कितना उसमें टाइम हो रहा है, उसको देख के आप लोगों को उसके नीचे समय लिखना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे आप लोगों को पता है, बताए हैं अभी हम, जैसे यहाँ से मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, 24 घंटे में जो यह घर कितने 2 बार चक्कर लगाता है, कितने बार चक्कर लगाता है 2 बार एक ही समय को। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 बजने में 10 मिनट कम है, यह 2 बार होगा। जैसे मान लीजिए सुबह के टाइम में भी यह घड़ी 3 बजने में 10 मिनट हो रहा है, और शाम को दोपहर के बाद सायं में 3 बजने में 10 मिनट तब भी होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, रात 12 बजे से सुबह, दोपहर मतलब सुबह नहीं दोपहर, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक को हम AM लिखते हैं। ध्यान दीजिए, रात 12 बजे के बाद और दोपहर 12 बजे तक के समय जो भी रहेगा 2, 3, 4 या 5 जो भी बज रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे AM। और दोपहर को 12 बजे से रात 12 बजे तक के टाइम को हम PM क्या दर्शाते हैं, PM, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय में AM लिखते हैं, और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक के समय को हम PM लिखते हैं। अगर सुबह के टाइम में या 3 बजने में 10 मिनट सवेरे के टाइम में जो आपका भोर का टाइम होता है, उसमें AM लिखा जाएगा। अगर यही
सायं 12 बजे के बाद का जो टाइम है, दिन में 12 बजे का बाद का जो टाइम होगा उसमें हम PM लिखते हैं, और रात के 12 बजे के बाद अगर इस तरह से है तो हम AM लिखेंगे। तो यह AM और PM का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अगले अभ्यास में आप लोगों का जो अभ्यास 11.1 है उसमें घड़ी का चिन्ह बनाया हुआ है। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक बार और दोबारा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। जो यह घड़ी में 2 सुई होती हैं, जिसमें सबसे छोटी सुई है वह घंटा बताता है, और जब सबसे बड़ी सुई है वह मिनट बताता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा हम चेंज करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए छोटी सुई है, ना 3 में है ना 4 के बीच में, ऐसे छोटी सुई है, ठीक। और एक सुई जब यह दोनों के बीच में है, बड़ी वाली सुई यहाँ पे दर्शाएगा, ठीक, इसके नीचे। इस तरह से यह बड़ी सुई आपका 6 पे रहेगा, यह दोनों अंकों के 3 और 4 के बीच है। तो कितना टाइम हुआ? यह आपका 3:30। यह 3 बज रहा है। 3 के बाद यहाँ 4 के तरफ जा रहा है छोटी सुई ना, पहले 3 पे आया है, 3 के बाद 4 की तरफ यह बढ़ रहा है धीरे धीरे। और मिनट जो है, जैसे आप लोगों को पता है, जब 3 सीधा बजेगा तो मिनट की सुई 12 पे रहेगा, ठीक। यह धीरे धीरे घूमते घूमते जब 12 की सिधाई में 6 पे आ गया, तो जैसे आप लोगों को पता है 12 से और 6 के बीच में कितना मिनट होता है? 30 मिनट होता है। 30 मिनट हो रहा है, तो यह 3:30 हो गया। और यही सुई अगर आपकी मिनट की इस 9 पे या मान लीजिए 8 के सामने है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? 3:40। इसलिए 30 मिनट यहाँ होता है, 5 मिनट का यह, 5 मिनट यह, कितना हो गया? 10 मिनट। तो 30 और 10 कितना हो गया? 40 मिनट। तो इस तरह से आप इसको ध्यान देंगे। अब रह गया इसमें कि यह सुबह का 3 बज रहा है कि शाम का 3 बज रहा है। वहाँ पे लिखा जाएगा, आपका पूछा ही का सवाल वहाँ लिखेगा कि दोपहर के कितने बज रहे हैं, या सायं के कितने बज रहे हैं, या रात में कितने बज रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे आप उसको देख के AM और PM लिखेंगे। जैसे यहाँ पे वैसे पूछ लिया, जैसे यहाँ कितना टाइम हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3:40 या 3:40, ठीक। मिनट को शॉर्टकट में सिर्फ मी बना के इस तरह से 0 हम लिख देते हैं, तो यह मिनट हो रहा है। अगर पूछ रहा है कि AM है कि PM है, तो वहाँ लिखा रहेगा यह 3:08 सायं का है, तो यहाँ लिखेंगे 3:40 सायं, या इसमें लिखेंगे तो सीधे 3:40 PM। अगर सुबह का पूछ रहा है कि सुबह में कितना बज रहा है, तो वहाँ AM हम लिखेंगे। अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 11.1 है, आप लोग उसको स्वयं उसको कर लीजिएगा, देख देख के उसमें भर लीजिएगा कितना टाइम हो रहा है। और 11.2 जो आपका है, ध्यान दीजिए, 11.2 में देखिए लिख रहा है AM तथा PM की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। अब इसमें का A है दिया है। अब देखिए बजने का जो होता है उसमें हम बताने पे यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे कोई भी संख्या ऐसे 12 करके अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ है, ठीक, ऊपर एक बिंदी नीचे एक बिंदी, तो यह टाइम लिखा हुआ है। क्या है? टाइम दर्शाता है, यह टाइम का चिन्ह है। यह किसको बांटता है? मिनट और घंटे को। तो सबसे जो दाहिने तरफ का यह इकाई जो होता है, इकाई दहाई मान लीजिए, ये 2 अंक जो होता है यह मिनट लिखा रहेगा, और उसके बाद इस चिन्ह के बाद इधर की जो संख्या रहती है इस घंटे, यह घंटा बताता है कितना घंटा यह लिखा हुआ है। तो कहीं भी अगर बीच में अगर यहाँ पे कोई अंक है, यहाँ पे कोई अंक है, दोनों के बीच में इस तरह से चिन्ह है, तो वह टाइम दर्शा रहा है। यहाँ अगर 1 लिखा है, यहाँ 00 है, तो मतलब 1 बजे टाइम लिखा है, ठीक। तो यह आप लोग चीज ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए इसमें देखिए 6:20 या 6:20 बजे लिखा है, 6:20 बजे सुबह। अब एएम तथा पीएम की सहायता से रिक्त स्थान भरना है, तो लिखेंगे आप यहाँ 6:20 बजे सुबह एएम यहाँ पे आपका होगा, 6:20 एएम सुबह। यहाँ इसमें बी और सी डी इसी तरीके से है। आप लोग यहाँ पे देखिए सुबह में जैसे हमने बताया है कि रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक के बीच में हम एएम लिखते हैं, और दोपहर के बाद या दोपहर 12 बजे के बाद रात 12 बजे तक हम पीएम लिखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपका एएम होगा, और उसी आधार पे देखिए इस अभ्यास का ई है जो लिखा है 12:05 मतलब 12:05 बजे दोपहर के बाद यहाँ पे आपका होगा पीएम। ठीक, क्या होगा? पीएम होगा। तो इसी तरीके से इसमें अभ्यास में आपको 4-5 सवाल और है, आप उसको हल कर लीजिएगा। आशा करता हूँ जो अभी बताया हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं।